वेलकम फ्रेंड्स, क्लास 10th के इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज हम आपको क्लास 10th की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो हम इसकी समरी पढ़ेंगे। इसको लिखा है नेल्सन रोही हलाला मंडेला। तो इन्होंने लिखा है इसको, ठीक है। तो समरी हम पढ़ेंगे इसमें। Nelson Mandela Long Walk to Freedom is an excerpt from the autobiography account written by Nelson Mandela। यानी जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित आत्मकथात्मक लेख का एक अंश है। एक्सट्रैक्ट माने अंश है, भाग है। इसको खुद लिखा है नेल्सन मंडेला ने ही। हियर ही राइट्स अबाउट द ओथ। यहाँ वो एक शपथ के बारे में लिखते हैं। और टॉकिंग सेरेमनी फॉर द फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट इन द साउथ अफ्रीका। और वो साउथ अफ्रीका में जो पहली बार स्वतंत्र लोकतांत्रिक सरकार चुनी गई है, उसके समारोह पे वो बातें करते हैं, उसी के बारे में ये बताते हैं। यानी यहाँ वे दक्षिण अफ्रीका में पहली लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के बारे में लिखते हैं। He writes about the system of government in South Africa. He write about the system of government। वो ना मतलब सरकार की व्यवस्था के बारे में लिखते हैं। That was there in the first decade of the 20th century and a system of oppression, cruelty and inhuman slavery and the system that is now being put in place of his country, a system of justice and dignity of human life। तो वो यहाँ पे अपने यहाँ की सरकार के बारे में लिखते हैं, जो 20वीं सदी के पहले दशक में थी। वहाँ पे दमन, क्रूरता और अमानवीय गुलामी की व्यवस्था थी। और अब उसके देश में जो व्यवस्था लागू हो रही है, न्याय की व्यवस्था और मानव की गरिमा के बारे में, जीवन की गरिमा, इन सब के बारे में वो बात करते हैं। ही टॉक्स अबाउट, वो बात करते हैं कि हाउ हिज डिफाइनेशन ऑफ फ्रीडम चेंज ओवर द ईयर्स लीडिंग टू हिज ज्वाइनिंग ऑफ द रिविलियन अगेंस्ट द अपार्थेड एंड ऑल द ऑपरेशन दैट द ब्लैक वर सब्जेक्टेड टू। वो बताते हैं, वो इस बारे में भी बात करते हैं कि रंग भेद के खिलाफ विद्रोह में शामिल होने और अश्वेतों के अधीन होने वाले सभी उत्पीड़नों में शामिल होने के लिए स्वतंत्रता की उनकी परिभाषा कैसे बदल गई। He also gives due credit to all the others leaders who sacrificed their lives in order to bring this freedom to his people। वह अन्य सभी नेताओं को भी उचित श्रेय देते हैं, जिन्होंने इस स्वतंत्रता को अपने लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। He talks about his learnings of fears and courage, the two obligations in a person's life, and also about how the oppression too is a slave of hatred। He tells how even during the grimmest of time he has seen the glimmer of humanity in people, and that man goodness is a flame that can be hidden but never extinguished। वह मतलब यहाँ से वो कहते हैं कि वह अपने डर और साहस दोनों की सीखों के बारे में बात करते हैं। वो बताते हैं कि एक व्यक्ति के जीवन में दायित्व और यह भी किसी को कैसे उत्पीड़क एक व्यक्ति के जीवन में दायित्व और यह भी कैसे उत्पीड़क भी घृणा का गुलाम है। मतलब जो तुझको सह रहा है वो भी गलत है, और जो पीड़ा दे रहा है वो भी गलत है। वो बताते हैं कि किस तरह सबसे कठिन समय में भी उन्होंने लोगों में मानवता की झलक देखी है, और यह कि मनुष्य की अच्छाई एक ऐसी ज्वाला है जिसे छुपाया जा सकता है लेकिन कभी बुझाया नहीं जा सकता।
इतना चीज़ें उन्होंने अपने इन लाइनों में कहा है। मतलब वो बातें करते हैं कि कैसे डर और साहस वो चीज़ वो उन्होंने अपने जीवन में सीखा है, कैसे दास्ता के समय में उन्हें कितना तड़पाया और घृणा किया जाता था। और वो बताते हैं कि किस तरह सबसे कठिन समय भी उन्होंने मानव के अंदर मानवता की झलक देखी है और यह भी देखा है कि मनुष्य के अंदर अच्छाई छुपी हुई है। तो मनुष्य के अंदर जो अच्छाई होती है वो छुपी हो सकती है, लेकिन उसे कभी समाप्त किया नहीं जा सकता, बुझाया नहीं जा सकता। मनुष्य के अंदर अच्छाइयाँ भरी पड़ी है। यानी मनुष्य दूसरों से नफरत करना सीख सकते हैं तो प्यार करना भी सीख सकते हैं, ये उन्होंने बताया है।